Welcome to Math Beyond Borders. Mathematics Simplified. तो दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन काफ़ी मज़ेदार भी होगा क्योंकि इसको सीखने के बाद आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना और किसी भी बड़े फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना, यानी कि हमारे कई इंडिया में कई टीचर कहते हैं इसको काटना, बहुत ही आसान होने वाला है दोस्तों। तो आइए मेरे साथ और सीखिए इसको और मुझे ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो, है ना। तो पहले हम सीखते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाए जाते हैं, यानी किसी भी फ्रैक्शन को अगर मुझे उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है तो क्या करना होगा, ठीक है। तो इसको सीखने के लिए सबसे पहली बात आपको ये समझनी होगी कि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए प्लस और माइनस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए अधिकतर मल्टीप्लाई डिवाइड का इस्तेमाल करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो अब देखिए पहला रूल इसका ये है दोस्तों कि मैं जो भी एक्शन ऊपर लूँगा, यानी यहाँ न्यूमरेटर में वही मैं डिनोमिनेटर में भी लूँगा, यानी कि जो एक्शन मैं ऊपर लूँगा वही एक्शन मैं नीचे भी लूँगा। तो उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए मैं 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे वो नीचे भी करना होगा। तो यानी मेरा रिजल्टिंग फ्रैक्शन होगा 1 times 2 is 2 and 2 times 2 is 4। तो 2/4 मेरा रिजल्टिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आइए थोड़ा सफाई से लिखते हैं। अब आगे से मैं इसको थोड़ा छोटे में लिखूंगा और आप इसको देखने की कोशिश करें, ठीक है। तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और मेरा रिजल्टिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ 2/4, 2/4, 2/4, जैसे ही आप इसे कहना चाहें। आइए ऐसा करते हैं, हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए, या सही रहेगा। आइए 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 गुणा 2 10 और 5 गुणा 4 20, है ना। तो ये भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है दोस्तों। तो ये तीनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, ठीक है ना। आसान है ना, है कि नहीं। चलिए इसका हम एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बिल्ड करते हैं और मैं चाहूँगा कि आप इसमें इस बात का ध्यान रखें कि आप कभी भी प्लस और माइनस से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ना बनाएं और जो भी एक्शन हो वो जो ऊपर लें वही नीचे लें, बस ये सबसे बड़ी बात है। आइए तो हम एक बार और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करते हैं और इस बार हम क्या किया जाए, इस बार हम ऐसा करते हैं, इस बार 7 से बनाते हैं। इसको 7 से मल्टीप्लाई किया जाए, है ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं 7, ठीक है। तो मैंने अगर 10 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 70 और मैंने जब 20 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 140। ये तो अब देखिए 70/140 एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 1/2 का। आइए मैं आपको एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ कैसे आप और देख सकते हैं इसको आसानी से। तो मान लीजिए 1/2 का मैंने बताया 7/14। देखिए क्या सिमिलैरिटी है इसमें, समझने की कोशिश कीजिए। ऊपर 1 है, नीचे उसका दुगना 2 है। ऊपर 7 है, नीचे उसका दुगना 14 है। तो ऐसे आप किसी भी नंबर से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं। ऊपर 5 नीचे 10 लिखेंगे, सेम फ्रैक्शन है। ऊपर 10 नीचे 20, सेम फ्रैक्शन है। यानी नीचे वाला नंबर जब तक ऊपर वाले का दुगना है वो 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आइए 4/5 के साथ भी सेम करते हैं। तो पहले इसको करते हैं 5 से मल्टीप्लाई, है ना। फिर क्या करते हैं, इसको करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर, हाँ चलिए ऐसा करेंगे। इसके बाद उसके 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, कौन सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनता है। और फिर इसको 2 से डिवाइड भी करके देख लेते हैं, एक ताकि मैं आपको ये दिखा सकूँ कि आप डिवाइड करके भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं। आइए तो शुरू करते हैं। तो 4 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों, तो बोलिए मेरे साथ 20। और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, यानी 20/25 एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 4/5 का, ठीक है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको फिर से इक्वल करते हैं। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 times 20 is 40 and 2 times 25 is 50। तो यानी 40/50 is an equivalent fraction of 4/5 or 20/25। These three are equivalent fractions to each other। ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ना। आइए इसको 2 से डिवाइड भी करके देखें। आइए 2 से डिवाइड करें तो 40 को 2 से डिवाइड किया तो दोस्तों 20 और 50 को किया तो 2 से डिवाइड 25, है ना। तो देखिए ये भी इक्विवेलेंट, और अरे ये तो पुराने फ्रैक्शन जैसा ही हो गया। चलिए ऐसा करते हैं, इसको कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बनाते हैं, है ना। आइए ऐसा करते हैं, इसको 5 से करके देखते हैं कैसा रहेगा, है ना। आइए इसको 5 से डिवाइड करा जाए ताकि थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड हो। अब 40 को दोस्तों मेरे साथ डिवाइड कीजिए 5 से तो आएगा 8 और 50 को करेंगे तो 5 से डिवाइड तो 10, यानी कि 4/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 8/10 भी है, 40/50 भी है और 20/25 भी है।
इसी के साथ अब हम चलते हैं सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शंस की तरफ। सिंप्लीफाइंग का सबसे आसान समझने का तरीका ये है कि हमें से इन नंबरों को ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड करके सबसे मिनिमम वैल्यू तक लेके आना है। इंडिया में कई टीचर इसको ऐसे भी कहते हैं कि इसको काटो, इसको नंबर को काटा जाए। तो आइए हमेशा शुरू करें सबसे छोटे नंबर से, 2, 3, 5, 7 छोटे नंबर से स्टार्ट करें, छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करें। कोई बड़ा नंबर देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, छोटे नंबर से। आइए इसको करके दिखाता हूँ। 12/18। अब मेरे को दिख रहा है कि ये दोनों नंबर इवन है, इवन नंबर है दोस्तों। तो इवन है तो मुझे इतना पता है कि कम से कम 2 से तो डिवाइड होंगे ही होंगे, है ना। तो चलिए एक कॉमन नंबर ढूंढना है जिससे दोनों डिवाइड हो सकें और उससे हम इसको सिंप्लीफाई करना शुरू कर सकते हैं। आप बड़े नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप छोटे नंबर से भी शुरू करेंगे तो आप कभी गलत नहीं होंगे, मैं आपको वादा करता हूँ। तो चलिए छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2 से करते हैं, ठीक है। 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6, और 18 को 2 से डिवाइड किया दोस्तों, बोलिए मेरे साथ, 9। वेरी गुड। तो 6/9। अब देखिए 6 और 9 कौन से छोटे नंबर के टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं, बताइए जल्दी से। 3 के टेबल में आते हैं, शाबाश। तो देखिए 6 को मैंने डिवाइड किया 3 से तो कितना आएगा दोस्तों, 2, और 9 को डिवाइड किया तो 3, है ना। तो यानी 2/3 भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, मगर मैंने इसको सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट टर्म्स में लिख दिया है, ठीक है। तो 12/18 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/3 भी है, उसका सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन, है ना। आसान था, है कि नहीं। आप बड़े नंबर से भी कर सकते हैं, जैसे 12/18 को मैं सीधा 6 से भी कर सकता था, ठीक है, लेकिन मैं छोटे नंबर से करूंगा ताकि मेरे कंफ्यूजन, गलती करने के चांस कम से कम। अब देखिए यहाँ पे दोनों नंबरों के बीच आखिरी में 5 है, तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के हिसाब से दोनों कम से कम 5 से डिवाइड तो होंगे ही होंगे, है ना। तो चलिए करके देखते हैं। 35 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा दोस्तों तो कितना आएगा, बताइए, आप बताइए। 35 को मैं करूंगा तो आएगा 7, और 75 को 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा दोस्तों, सोच के देखिए, 15। मुझे पता है आप लोग पहले ही कर चुके हो इसको। 7/15। अब देखो 7/15 को मैं और किसी भी नंबर से कॉमन डिवाइड नहीं कर सकता, दोनों नंबर किसी भी नंबर से कॉमन डिवाइड नहीं होते, तो इसलिए मैं इसको ऐसे का ऐसे छोड़ सकता हूँ। तो ये हुआ मेरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन 35/75 का, ठीक है। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे हम इसको काटेंगे नंबरों को, और फिर मैं आपको एक बहुत अच्छा ज़ीरो का ट्रिक भी दिखाऊंगा ताकि वो भी हमारे समझ में आ जाए, है ना। चलिए तो इसको देखिए पहले 10/50 को, अब इसको मेरे को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। मैं बहुत तरीके से, मैं इसको बड़े नंबर 10 से भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, लेकिन मैं पहले अपने छोटे नंबर से शुरू करता हूँ, 2, 3, 5, 7 से। तो 2, 3, 5, 7 में सबसे छोटा नंबर है 2, दोनों इवन नंबर हैं 10 और 50, तो 2 से शुरू करते हैं। 10 को काटा 2 से तो 5, और 50 को काटा तो 25, तो 5/25। अब मुझे दिख रहा है ये दोनों के अंत में 5 है, दोनों में 5 आ रहा है, तो मैं 5 से इन दोनों को डिवाइड कर सकता हूँ कि नहीं दोस्तों। तो अब मैं से 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 एकम 5, 5×5 तो 1/5। 1/5 मेरा सेम फ्रैक्शन है 10/50 की तरह, या 5/25 की तरह, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको जीरो की ट्रिक भी तो दिखा दूँ ज़रा, इससे पहले वीडियो ख़त्म हो। आइए जीरो की ट्रिक बहुत ही कमाल होने वाली है दोस्तों, आइए मेरे साथ। देखिए 100/1000, जितने भी ज़ीरो ऊपर हैं और जितने भी ज़ीरो नीचे हैं आप उनको एक दूसरे से काट सकते हैं, और जो लेकिन बराबर ज़ीरो। तो जैसे ऊपर 2 ज़ीरो थे, मैंने नीचे 2 ज़ीरो काटे, तो मेरे पास क्या बचा, 1/10। हमेशा याद रखिएगा ज़ीरो मल्टीप्लाई और डिवाइड के ही केस में आप ज़ीरो ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जितने भी ज़ीरो वो काट सकते हैं। हाँ, तो आपने एक एग्जांपल और लिख दिया है, आइए इसको साथ में ट्राई करते हैं। देखिए ऊपर कितने ज़ीरो हैं, गिनिए ऊपर कितने ज़ीरो हैं, 3, और नीचे कितने हैं, 3। शाबाश। तो चलिए यानी आइए अब एक एक करके ज़ीरो काटते हैं। 1 ज़ीरो से ये कटा, 1 ज़ीरो से ये कटा, और इस ज़ीरो से मैंने इसको काटा, और 3 एकम 3, तो 3 मेरा फाइनल आंसर है। ज़ीरो के केस में ये समझेंगे हम कि ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जितने भी ज़ीरो हैं आप उन्हें काट सकते हैं। तो देखिए अगर मैंने वही 10 और 50 में जो ज़ीरो को काट दिया होता तो मैं सीधा 1/5 भी लिख सकता था, है ना। तो अब देखिए जब ज़ीरो वैसे काटें या ऐसे करें, आंसर सेम है। आसान था, है ना। Thank you for learning with us. Please share the video with those who you think may need it. Also, if you want to request a topic,
put that in the comments section. So until the next video, keep learning, keep questioning. Bye.